हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया का मैप वर्क, जो कि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 या 5 मार्क्स का तो मैप आपका पक्का ही पक्का आता है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में। ठीक है, तो इसको स्टडी करना, इसको प्लॉट करना, इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने मैप वर्क को। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने पास मैप रखना, पेंसिल रखना, और जो जो चीज़ें मैं बताती जा रही हूँ उसको मैंशन करते जाना। ठीक है, एंड एक बार ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टफ पोस्ट करती रहती हूँ, उसको मिस ना करना। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स और प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। ठीक है, तो हमें यहाँ पर नेशनलिज्म इन इंडिया के मैप वर्क में दो दो चीज़ें प्लॉट करनी है। पहला ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन की। इंडिया में नेशनल कांग्रेस सेशन कहाँ कहाँ पर हुए थे, उसमें हमें 3 चीज़ें प्लॉट करनी है। वैसे तो काफ़ी जगह हुए थे, बट यहाँ हमें सिर्फ 3 प्लॉट करने हैं एज पर टर्म टू सिलेबस। जैसे कि पहला है कोलकाता, दूसरा है नागपुर और तीसरा है मद्रास। ठीक है, और ये उनके ईयर्स लिखे हुए हैं, राइट। तो सबसे पहले हम कोलकाता को मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये वेस्ट बंगाल दिख रहा होगा। वेस्ट बंगाल में इस साइड आपको पॉइंट करके कोलकाता को मेंशन करना है। साथ के साथ अभी मेंशन कर लो, उसके बाद जितनी बारी तो आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, तो डेस्टिनेशन आपको याद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको मेंशन करना है नागपुर। नागपुर कहाँ है, ये आपका महाराष्ट्र है, और इस साइड आपको पॉइंट करके नागपुर 1920 लिखना है। साथ के साथ डेट भी लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना डेट, वैसे ही साथ के साथ आप ब्रैकेट में यहाँ पे डेट भी मेंशन कर देना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, डेट मेंशन कर देना। उसके बाद मद्रास है। ठीक है, मद्रास आपको कहाँ पे मिलेगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के थोड़ा ऊपर जाके आपको यहाँ पे पॉइंट लगा के मद्रास लिख देना है 1927। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के जो 3 चीज़ें हैं, 3 पार्ट हैं, ये प्लॉट करें। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, जिसमें हमें सबसे पहले चंपारण को पोस्ट करना है। कहाँ पे, बिहार में। और यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स हुआ था, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा है। चैप्टर नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो वो देख लेना। अच्छा, चंपारण बिहार में, सबसे पहले हम बिहार में चलते हैं। तो बिहार कहाँ है, ये रहा आपका बिहार, और बिहार के थोड़ा ऊपरी साइड पे यहाँ पर आप पॉइंट लगा के चंपारण को मेंशन करोगे। ठीक है, उसके बाद देखो खेड़ा। खेड़ा जो है वो कहाँ पे है, गुजरात में है। एंड पीजेंट सत्याग्रह यहाँ पर हुआ था। तो खेड़ा चलते हैं गुजरात में। अब ये इसका ये फायदा है कि यहाँ पे 3 3 डेस्टिनेशन है गुजरात में। ठीक है, सबसे पहले ऊपर आएगा खेड़ा। यहाँ पर आपको पॉइंट करके बाहर लिख देना है खेड़ा। यहाँ पर मत लिख देना, नहीं तो थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, बाहर ही लिखना। ठीक है, तो खेड़ा आपने मेंशन कर दिया। फिर अहमदाबाद भी गुजरात में, एंड यहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर देखो, खेड़ा के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर अहमदाबाद मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद अमृतसर, जो कि पंजाब में, यहाँ पर तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। तो आप पंजाब में आओगे, यहाँ पर आप अमृतसर को मेंशन करोगे टॉप में। ठीक है, और बाहर लिख देना ताकि थोड़ा क्लियर लगे। अमृतसर भी हो गया। फिर चौरी चौरा कहाँ पे हुआ था, यूपी में, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोका गया था। तो यूपी में आओ, यूपी के इस साइड आपको पॉइंट करके चौरी चौरा लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट है दांडी, जो कि गुजरात में, और यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि इंडियंस की किसी भी बात को, किसी भी रूल्स को नहीं माना। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। ठीक है, तो दांडी यहाँ पर गुजरात के लास्ट में आप पॉइंट आउट करके दांडी लिखोगे। तो इस तरीके से आपको सब कुछ प्लॉट कर लेना है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे पॉइंट लगाओ, और इस तरीके से आपको मेंशन करना है, राइट। और इस तरीके से आप सारे के सारे प्रैक्टिस करो, 5 6 बार प्रैक्टिस करो, ताकि आपको एक एक डेस्टिनेशन याद हो जाए। ओके, हम अपना ज्योग्राफी का चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी का मैप वर्क करने जा रहे हैं। तो बहुत ईजी है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना मैप वर्क। इसमें 2 चीज़ें हमें पोस्ट करनी है, मेंशन करनी है। वो कौन कौन से है, सबसे पहले तो मेजर पोर्ट है, इसको हमें लोकेट करना है, लेबल करना है। कौन कौन से, कांडला, मुंबई, मैरमैगो, न्यू मैंगलोर, कोची, ट्यूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पैरादीप और हल्दिया। ठीक है, तो ये सब हमें मेंशन करना है। तो एक एक करके मेंशन करते हैं। कांडला आपको क्या है, गुजरात में मिल जाएगा। मुंबई इस साइड है, लास्ट में महाराष्ट्र के। ये यहाँ आपको मैरमैगो मिल जाएगा। न्यू मैंगलोर इस साइड, कोची, टुटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, प्रदीप एंड हल्दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे, देखो ये ना एक वी शेप में बन रहा है, तो आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो, कांडला, मुंबई, मैरमैगो, न्यू मैंगलोर एंड कोची। तो KMMN की। ठीक है, तो इस तरीके से। और यहाँ पर देखो
ट्यूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, प्रदीप और हल्दिया। ठीक है, तो इस तरीके से TCV, PH, इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म बना के थोड़ा बहुत याद कर सकते हो। ओके, तो ये इजी है, थोड़ा ये V शेप में बनेगा और बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अच्छे से लोकेट कर लेना, कहीं आप चेन्नई को यहाँ बना दो, ट्यूटिकोरिन को यहाँ बना दो, ऐसा नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट इज नेशनल एयरपोर्ट्स। ये यहाँ पे हमें अमृतसर, जिसमें हमें राजा सांसी लोकेट करना है, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई में छत्रपति शिवाजी, चेन्नई में मीनम बक्कम, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हैदराबाद में राजीव गांधी को हमें मेंशन करना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अमृतसर, यहाँ पर पंजाब में आपको देखने को मिलेगा राजा सांसी। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली में, ये तो दिल्ली तो बहुत ईजी है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। मुंबई में छत्रपति शिवाजी, हैदराबाद में राजीव गांधी, चेन्नई में मीनम बक्कम और यहाँ कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे के सारे एयरपोर्ट्स भी लोकेट करने हैं एंड बहुत इजी है। जस्ट 5-6 बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना, 5-6 बार मस्ट करके जाना, क्योंकि ये ना फ्री फंड के मार्क्स होते हैं। अगर आपको डेस्टिनेशन पता है कि यहाँ एग्जैक्ट यहाँ पर है, तो आप उसको लोकेट करके आराम से लेबल कर दोगे। तो इस तरीके से आपको पूरा मैप वर्क फिल करना है और आई मस्ट से कि आप 5-6 बार प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना। ठीक है, कहीं आप इसको हल्के में ले लो, क्योंकि अगर ज़रा सी भी लोकेशन गलत होगी तो वहीं पे एक नंबर कट जाएगा एंड ये फ्री फंड के मार्क्स हैं, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी इसको याद करने में। राइट, आज हम अपना ज्योग्राफी के चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मैप वर्क करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें टोटल 3 पार्ट पढ़ने हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने मैप वर्क। एंड एक बार ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, उसे फॉलो कर लेना। वहाँ पर मैं आपके लिए एजुकेशनल स्टफ जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पोस्ट करती रहती हूँ, साथ ही साथ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। हमें प्लॉट करना है ये मैप पे, तो इसमें हमें मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर और कोयम्बटूर मेंशन करना है। ठीक है, आपको ऐसे भी आ सकता है कि कोई भी 2 कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मैप पे प्लॉट करके दिखाओ, तो आपको इस केस में याद होना चाहिए कि मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर और कोयम्बटूर में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाई जाती है। ठीक है, अब इसको मेंशन कर देते हैं। सो मुंबई यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है एकदम कोने में, गुजरात में आके सूरत आप मेंशन करोगे, मध्य प्रदेश में आके इंदौर आपको मेंशन करना है, और यहाँ पर यूपी में आके कानपुर को मेंशन करोगे, और तमिलनाडु में आके कोयम्बटूर को मेंशन करोगे। तो ये आपके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गए। राइट, इतना हो गया, 5-6 बार प्रैक्टिस करना, एकदम याद हो जाएगा। अब आओ आयरन एंड स्टील प्लांट पे। आयरन एंड स्टील प्लांट देखो दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर एंड सलीम में। ठीक है, तो अब इनको हमें मेंशन करना है। एक तो ना आपको ये याद होना चाहिए कि भाई दुर्गापुर किस स्टेट का है, ठीक है, और बोकारो किस स्टेट का है, इस तरीके से। तो दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल में आओ, बीचों बीच आपको दुर्गापुर मिल जाएगा, दुर्गापुर डन। अब बोकारो जो है वो झारखंड में है, यहाँ पर झारखंड में आओगे, बिल्कुल यहाँ चिपका हुआ है बोकारो। जमशेदपुर का है झारखंड में, यहाँ पर ही झारखंड में इस साइड पतली कोने में जमशेदपुर है। ठीक है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में भिलाई है, छत्तीसगढ़ ये रहा, यहाँ पर भिलाई आपको मेंशन करना है। इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी डेस्टिनेशन का है, 5-6 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, फिर विजयनगर जो है वो कर्नाटका में है, यहाँ कर्नाटका है, इस साइड आपको विजयनगर प्लॉट करना है, और तमिलनाडु में सालेम है, तो यहाँ पर बीचों बीच आपको सालेम मिल जाएगा। तो ये जो है वो आपके आयरन एंड स्टील प्लांट्स है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कुछ भी आ सकता है मैप वर्क में। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। इसमें हमें कुछ 7-8 मेंशन करने हैं, जैसे कि नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। ठीक है, सो लेट्स गेट मेंशन। नोएडा तो हमें पता है यूपी में, तो ये देखो ये रहा नोएडा हमारा, ये बिल्कुल दिल्ली के पास ही है, तो दिल्ली के पास आप समझ जाओगे कि यहाँ पे नोएडा है। ठीक है, गांधीनगर जो है वो गुजरात, बीचों बीच गांधीनगर मेंशन कर दोगे। मुंबई और पुणे दोनों के दोनों नीचे आएंगे महाराष्ट्र में। हैदराबाद ये रहा, ठीक है, बेंगलुरु भी कर्नाटका में है, और चेन्नई यहाँ पर तमिलनाडु में है, और तिरुवनंतपुरम एकदम केरला के नीचे है। तो इस तरीके से ये थोड़ा इजी लगा मेरे को, तो इसको आप भी 5-6 बार प्रैक्टिस करो एंड यू आर डन विद योर मैथ वर्क। ठीक है, और बहुत अच्छे नंबर आएंगे।
आज हम करेंगे अपना मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का मैप वर्क। सो बिना किसी देरी के अपना मैप वर्क स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस चीज़ में ना आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक तो आपको थोड़ा बहुत मेमोराइज करना पड़ेगा कि अच्छा ये वाली लोकेशन यहाँ पे थी, वो वाली लोकेशन वहाँ पे थी, ठीक है। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे मैप वर्क को उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, राइट। तो अब अभी हमें यहाँ पर पावर प्लांट को लोकेट करना है और लेबल करना है, ठीक है। दो टाइप के पावर प्लांट हमें यहाँ पे लोकेट एंड लेबल करने हैं, जैसे कि थर्मल एंड न्यूक्लियर। थर्मल पावर प्लांट में आपको तीन चीजें लोकेट करनी है। पहला है नमरूप, दूसरा है सिंगरौली और तीसरा है रामागुंडम। तो सबसे पहले हम थर्मल पावर प्लांट को लोकेट कर लेते हैं। जो सिंगरौली है वो मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश का है, ये जो आपकी स्टेट है वो मध्य प्रदेश है। एंड इसके इस कोने में आके आपको सिंगरौली को लेबल करते हुए, पॉइंट करते हुए लेबल करना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं असम में। असम में है नमरूप थर्मल न्यूक्लियर प्लांट, तो ये है आपका असम। एंड असम में एकदम कोने में आके नमरूप आपको मेंशन करना है, ठीक है, प्लॉट करना है। और तेलंगाना में आओगे तो रामागुंडम वहां पे है, तो ये तेलंगाना आपका यहाँ पे है और यहाँ पर आके रामागुंडम आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो ये था आपका थर्मल पावर प्लांट का, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे 3 4 5 बार, इतना इनफ है, राइट। अब हम आते हैं न्यूक्लियर के ऊपर। मैंने 3 4 बार प्रैक्टिस करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री का मिला के 3 से 5 नंबर का मैप पक्का से भी पक्का आता है। तो इट्स बेटर कि आप 5 6 बार प्रैक्टिस तो करो ही करो, ताकि आपकी जो डेस्टिनेशन है वो बिल्कुल माइंड में चिपक जाए, ठीक है। ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे आते हैं। सो यहाँ पर हमें नरोरा, ककरापारा, तारापुर और कलपक्कम मेंशन करना है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर देखो नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये आपका यूपी का एरिया है एंड यहाँ पर आपको मेंशन करके नरोरा लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद ककरापारा जो है वो गुजरात में, गुजरात के एंड में आपको ककरापारा या फिर ककरापार मेंशन करना है। महाराष्ट्र में तारापुर, महाराष्ट्र में ये आपका महाराष्ट्र है, इस साइड जाओगे एकदम कोने में तो तारापुर आएगा। तो देखो ये कोने कोने में घुसे हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये याद करने में बहुत ईजी हो जाएगा। और देखो तमिलनाडु में कलपक्कम है, तो यहाँ पर तमिलनाडु के ऊपर एकदम कलपक्कम, बिल्कुल ये ऐसा है कि एकदम कोने में गए हुए हैं, तो इससे आपको इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस जगह है या इस जगह है, तो वो थोड़ा याद करने में मुश्किल हो जाता है, बट ये बिल्कुल कोने कोने में, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा याद करना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हो गए, थर्मल पावर प्लांट भी हो गए, एंड द वीडियो फिनिशेस, ठीक है। तो आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई होंगी। इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।